नमस्ते। जब हम भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में संसद या बड़े शहर आते हैं, लेकिन इसकी असली जड़ें वो तो गांव में हैं। एक ऐसे सिस्टम में जो लाखों लोगों को अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत देता है। तो चलिए जमीनी लोकतंत्र की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। गांधी जी की एक बहुत मशहूर बात है, असली भारत अपने गांव में बसता है। और ये आज भी उतना ही सच है। भारत में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। हर गांव की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग जरूरतें। अब जरा सोच कर देखिए, इतने बड़े और अलग अलग तरह के देश में हर एक आवाज को सुनना और स्थानीय स्तर पर शासन चलाना, ये कितना बड़ा काम होगा। देखिए, किसी भी सिस्टम का समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी सुनना। तो चलिए आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की कहानी सुनाते हैं जिसने नाउम्मीदी को हराकर अपनी तकदीर ही बदल डाली। तो बात कुछ दशक पहले की है। महाराष्ट्र का एक गांव था, हिवरे बाजार। एक ऐसी जगह जहां सच कहूं तो उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। गांव बर्बादी की कगार पर था और भविष्य एकदम अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। सोचिए, साल के बाद साल सूखा पड़ रहा है, खेत पूरी तरह बंजर हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हैं और लोगों के दिलों में बस गहरी हताशा और निराशा घर कर गई है। ऐसा लग रहा था मानो उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव ने तय किया, भाई बहुत हुआ, अब हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। सरपंच पोपटराव बागूजी पवार के नेतृत्व में गांव के सभी लोग एक साथ आए। उन्होंने पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और लाखों पेड़ लगाए और बस अपने गांव की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक गांव ने इतना बड़ा बदलाव कर कैसे दिखाया? कौन सी ताकत थी इसके पीछे? तो इसका जवाब है पंचायती राज सिस्टम। जी हाँ, ये भारत के स्थानीय स्वशासन का वो मजबूत ढांचा है जो लोकतंत्र को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल तक ले आता है। देखिए, पंचायती राज को सिर्फ एक सरकारी ढांचा मत समझिए। इसका असली मकसद तो ये है कि शासन लोगों के दरवाजे तक पहुंचे, ताकि गांव के लोग खुद उन फैसलों का हिस्सा बन सकें जो सीधे सीधे उनकी जिंदगी पर असर डालते हैं। और हाँ, ये पूरा सिस्टम कोई ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत ही सलीके से बने 3 स्तरीय ढांचे पर काम करता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसे आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं, जिसकी नींव सीधे गांव के लोग हैं। तो सबसे नीचे इस पिरामिड की नींव पर है ग्राम पंचायत, जो सीधे गांव के लोगों की अपनी आवाज है। फिर उसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल, जहां पंचायत समिति होती है। ये कई ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम करती है। और सबसे ऊपर जिला परिषद, जो पूरे जिले के विकास पर नजर रखती है। पर देखिए, कोई भी सिस्टम सिर्फ कागजों और नियमों से तो चलता नहीं है। इसकी असली जान तो वो लोग हैं जो इसे चलाते हैं। गांव के चुने हुए नेता यानी सरपंच, जो अपने अपने समुदायों में जमीन पर रहकर बदलाव ला रहे हैं। जैसे वंदना बहादुर मैडा की कहानी को ही ले लीजिए। कमाल की बात है, उन्होंने न सिर्फ पुरानी सोच को चुनौती दी और चुनाव जीता, बल्कि गांव की उन औरतों को भी बैठकों में आने के लिए बढ़ावा दिया जिनकी आवाज पहले कोई नहीं सुनता था। शिक्षा और सफाई जैसे मुद्दों पर उनका काम एक मिसाल बन गया। और देखिए, नेतृत्व किसी जेंडर या पहचान तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर सरपंच ज्ञानेश्वर कामले इस बात का जीता जागता सबूत हैं। उनका एक सीधा साधा सिद्धांत है, ग्राम सेवा ही लोक सेवा है। और उनका काम दिखाता है कि सेवा का जज्बा ही सबसे बड़ी चीज है। अब वंदना जैसी जो कहानियां हैं ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इनके पीछे एक बहुत बड़ी संवैधानिक शक्ति है। वो ये कि पंचायती राज सिस्टम में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पक्का करता है कि विकास की योजनाओं में महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो। ये सिस्टम सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता, ये आने वाले कल की भी नींव रखता है। और इसका एक बहुत ही अनोखा पहलू है लोकतंत्र में बच्चों की आवाज को जगह देना। मतलब बाल सुलभ पंचायत या बाल सभा जैसी जो पहल है, उनका मकसद ही यही है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो बेझिझक अपनी बात रख सके, अपने स्कूल के बारे में, अपनी खेल के मैदान के बारे में। क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं तो पूरा गांव सुनता है। और इसका असर न जमीन पर साफ साफ दिखता भी है।
जैसे महाराष्ट्र में बच्चों ने मिलकर बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाई, सिक्किम में बच्चों के कहने पर स्कूल में एक साफ सुथरी रसोई बनाई गई, और राजस्थान में तो एक बाल संसद ही चल रही है जो बच्चों को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ा रही है। तो अभी तक हमने इस सिस्टम के आज के रूप को तो देख लिया, पर क्या इसकी जड़ें वाकई इतनी ही नहीं है? चलिए थोड़ा इतिहास में और गहरे चलते हैं। अक्सर हमें लगता है कि जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी का आइडिया है ये काफ़ी मॉडर्न है, शायद आज़ादी के बाद आया होगा। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर इसकी जड़ें हमारे इतिहास में कहीं बहुत बहुत गहरी हैं? आपको जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन आज से लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय शासन के ऐसे ही ढांचे का जिक्र मिलता है। सोचिए, 10 गांव का समूह, फिर 100 गांव का। ये आज के सिस्टम से कितना मिलता जुलता है। ये दिखाता है कि स्वर शासन का आइडिया भारत की मिट्टी में कितना पुराना है। तो बात साफ है, चाहे वो 2300 साल पहले कौटिल्य का भारत हो या आज का डिजिटल इंडिया, जमीनी लोकतंत्र का जो मूल आइडिया है वो हमेशा एक ही रहा है, लोगों को ताकत देना कि वो अपने समुदायों के विकास में खुद एक एक्टिव रोल निभा सकें। तो हिवरे बाजार की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई समुदाय एक साथ खड़ा हो जाए तो ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे हल नहीं किया जा सकता? शायद हमारे समय की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का जवाब इसी सामूहिक शक्ति में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?